हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है धनतेरस व्लॉग। और ये वीडियो मैं अपलोड करने वाली नहीं थी क्योंकि मैंने सोचा था अब की बार दिवाली का मैं वीकली व्लॉग अपलोड करूँगी, पूरे वीक का एक व्लॉग। लेकिन इतनी ज़्यादा क्लिप्स हो गई थी कि इवन मैंने सोचा कि चलो अब ज़्यादा क्लिप्स होती जा रही हैं, कुछ वीडियो अपलोड कर दिए जाएँ। तो मैंने गोवर्धन पूजा का जो व्लॉग था वो मैंने अपलोड कर दिया। तो आपको देखना होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उसको देख सकते हैं। और फिर मैंने जब धनतेरस का वीडियो उसमें ऐड किया दिवाली व्लॉग में, तो भी वो इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने उसको अलग बनाने के लिए सोचा। तो ये व्लॉग मैं धनतेरस का बनाने लगी और ये भी लगभग 23 मिनट का हो गया था। तो मैंने कहा कि भाई चलो, मुझे तो मज़ा आया 23 मिनट शूट करने को, पता नहीं आपको मज़ा आएगा कि नहीं 23 मिनट तक वीडियो देखने में। इसलिए मैंने सारी जो शॉप्स थी उनके सारे वीडियोस एडिट कर दिए और इनको बहुत छोटा करने की कोशिश की, तब भी ये बहुत छोटे नहीं हो पाए। तो वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी कि क्या क्या सामान प्रयागराज के सिविल लाइंस मार्केट में मिल रहा था। और ये मार्केट प्रयागराज या इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा कॉस्टली मार्केट है क्योंकि ये जो है एक पॉश एरिया का मार्केट है और यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी थी। तो मैंने यहाँ से जो भी चीज़ें मिल रही थी मैंने सबको कवर करने की कोशिश की। और 23 मिनट का वीडियो हो गया था, लेकिन मैंने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था, आप बोर हो जाते देखते देखते। तो कुछ चीज़ें मैंने उनको एडिट नहीं किया, नहीं कट किया। तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी जैसे लाइट्स वगैरह। लाइट की तो ज़्यादा दुकानें नहीं थी, 3-4 दुकानें ही थी। और घरौंदे की शॉप थी। आप देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें दिवाली में लगती है वो सारी चीज़ों की शॉप यहाँ लगी हुई थी। और घरौंदे जो हैं वो 200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक के घरौंदे थे और बहुत ही सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव कलर्स में थे। और मुझे एक लेना था, इसलिए मैं बार बार हर घरौंदे का दाम भी पूछ रही थी, बट मेरे बजट में नहीं था। तो यहाँ पे रियल फ्लावर्स भी मिल रहे थे, डेकोरेशन का इतना आइटम मिल रहा था ना कि मतलब आपको लगेगा कि पूरा घर फूलों से ढक दे। और ये चाइनीज़ कंडील जो है ये बहुत मिल रही थी। तो चाइनीज़ कंडील अच्छी तो बहुत लगती है, बट वो इंडियन वाइब इनमें नहीं आती है। और उसके बाद में ये फूलों की लड़ी और ये जो बंधनवार वगैरह की दुकानें थी ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे सामान थे। और मतलब आप अगर कोई थीम बना के जाएंगे ना तो आपकी सारी थीम वहाँ फेल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, इतने ज़्यादा आइडिया आपके दिमाग में घूमने लगेंगे कि आपको लगेगा कि जो आपने सोचा था उससे बेहतर कुछ और हो सकता है। और ये जो है डेकोरेटेड दिए मिल रहे थे जो कि आप इस पे टी लाइट वगैरह रख के इनको कर सकते हैं। और ये विंड कैचर मिल रहा, विंड नहीं क्या ड्रीम कैचर मिल रहा था, सॉरी ड्रीम कैचर मिल रहा था। और काफ़ी बड़ा सा था, इसका दाम मैंने नहीं पूछा। और उसके बाद में यहाँ कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। और ये जो है एक झूमर, ये मैंने पूछा है, इसका दाम कुछ 450 रुपये की 2 लड़ियाँ थी। और उसके बाद में अंदर गई तो अंदर बहुत सारी जो है इस तरह के बंधनवार वगैरह मिल रहे थे। कुछ तो ऐसे थे जो आप DIY भी कर सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ मार्केट दिखाने का यही है कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं और आपके यहाँ किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, आपने किस तरह का डेकोरेशन किया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये यहाँ पे बंधनवार मिल रही है जो दरवाजे पे लगाई जाती हैं और लड़ियाँ मिल रही हैं जो आप दरवाजे के साइड में लगा सकते हैं, पूरा कर्टेन भी बना सकते हैं। तो इस तरह की तो बहुत सारी दुकानें थी। फिर ये छोटी छोटी दुकानें भी थी। फिर ये यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम की एक दुकान थी जिनके पास बहुत ही अच्छे सामान थे। ये जो जितना पीतल जैसा चीज़ दिख रहा है ये पीतल नहीं था। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि ये टिन का बना हुआ है, इस पर गोल्डन पॉलिश की गई है और दिया जलाने पर ये ख़राब नहीं होगा। बट मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पेंट है तो दिया जलाएंगे जब उसमें तो वो ख़राब होना ही होना है। तो आप इस पर जो है टी लाइट या फिर मिट्टी के दिए अलग से जला के इनके ऊपर रख के सजा सकते हैं। और ये जूट की बनी हुई बंधनवार मिल रही थी जिसपे लेस और मोतियों का वर्क किया हुआ था। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर एक यहाँ पे ये मयूर वाला दीपक रखा हुआ था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और कुछ 120 रुपये का था ये। और साथ में नीचे जो ये थालियाँ हैं सजी हुई, तो आप इनको
एज आ वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं, आप टेबल के ऊपर भी रख के डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये 450 के करीब की थी। तो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं और आपको इससे सस्ती जो है यहाँ पे प्रयागराज में अगर आप चौक के मार्केट में या कटरा के मार्केट में चले जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगी, बट दोनों मार्केट इतने कंजस्टेड हैं कि वहाँ पे कोई भी खरीदारी कर पाना मुश्किल है। फिर ये जो शुभ दीपावली लिखी है, ये इस तरह का मुझे चाहिए था और लेकिन इतना बड़ा नहीं, क्योंकि मैंने एक DIY किया है अपने घर में लगाने के लिए, उस पर मुझे इसको चिपकाना था। तो वो चीज़ें आपको मेरी जो भी DIY है, मेरे घर का जो डेकोरेशन है, वो सब चीज़ें आपको एक दिवाली वीक व्लॉग में देखने को मिलेगा, जो अभी मैं एडिट नहीं किया है, उसको मैं कल अपलोड कर दूँगी जहाँ तक है। फिर एक ये मॉल था जिसको चाइनीज़ कंडील से डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ज्वेलरी शॉप थी, तो मुझे ज्वेलरी वगैरह खरीदनी नहीं थी, बट डेकोरेशन अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैं डेकोरेशन को कवर करने यहाँ पे चली गई। तो पूरा रेड थीम पे डेकोरेशन, और आगे आप देखेंगे ना कि दुकानों को क्या गजब तरीके से इन लोग ने सजाया हुआ है कि आपको लगेगा कि बाप रे, इस तरह से भी क्या दुकानें सजाई जा सकती हैं। मतलब लग रहा था कि उनको कितना प्रॉफिट होने वाला है इस दिवाली में, कि इतना तगड़ा डेकोरेशन उन्होंने 10,000 रुपये सिर्फ डेकोरेशन पे खर्च कर दिए थे। फिर यहाँ पे एक अलग से GGIC के मैदान में अलग से एक मार्केट लगाया हुआ था, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें मिल रही थी। तो चीज़ें जो है बहुत ही वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और कैंडल्स वगैरह भी थी, दिए थे, मिट्टी के बर्तन थे, घरौंदे थे। फिर यहाँ पे एक अजीब अलग सी शॉप दिखी जिस पे क्रोशिया का सामान मिल रहा था, क्रोशिया की चीज़ें मिल रही थी। तो ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा सनफ्लावर थीम पे, और मुझे लग रहा है इसको मैं बनाने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद में ये क्रोशिया के की रिंग्स वगैरह भी मिल रहे थे, स्क्रंचीज़ मिल रहे थे, और टेबल रनर वगैरह मिल रहे थे, और कुछ पाउचेस वगैरह मिल रहे थे। ये सारा चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। फिर डेकोरेशन का अगेन वही सामान आ गया, और उसके बाद में यहाँ पे भगवान जी के कपड़े और डेकोरेशन का सामान, बंधनवार, यही सब रिपीटेड उसी टाइप की दुकानें थी। फिर यहाँ बिजली के झालर की दुकान। फिर यहाँ पे ये घरौंदा दिखा, ये बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा मन था इसको लेने का। मैंने इसका दाम पूछा, उन्होंने 800 रुपये बताया। मतलब मुझे 800 रुपये खर्च करने में लगा कि घरौंदे के लिए इतना पैसा, तो मैंने नहीं खर्च किया। मैंने कहा कुछ बजट फ्रेंडली घरौंदा मिल जाएगा तो ले लूँगी। फिर यहाँ पे 3-4 दुकानें जो हैं कंडील की लगी हुई थी, ये बहुत ही अच्छी थी। मतलब जितनी दुकानें अभी तक मैंने देखी ना, उनमें सबसे अच्छा सामान इन दुकानों पे था। ये 3-4 दुकानें लाइन से और एकदम लास्ट में लगी हुई थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सामान था। उसके बाद में अगेन मैं पहुँच गई घरौंदे की दुकान पे, क्योंकि मेरे दिमाग में घरौंदा चल रहा था, मुझे घरौंदा लेना था। लेकिन यहाँ घरौंदा बहुत महंगा था। तो इनकी शॉप पे जो घरौंदे थे वो 200 से लेके 350-400 तक के थे, बट ये सभी छोटे छोटे थे, उस तरह का बड़ा घरौंदा नहीं था। और इस शॉप पे मैंने जब पूछा, यहाँ पे भी 3 मंजिला घरौंदा था, लेकिन वो उसकी कॉस्ट थी 1500 रुपये। और फिर यहाँ पे तुलसी जी का गमला भी मिल रहा था, ये भी अच्छा लग रहा था। तो वो 2 घरौंदे थे 1500 के इनके पास। फिर ये छोटे छोटे घरौंदे थे जो कि 300-350 के थे, दिए मिल रहे थे। फिर लाई, लावा, गट्टा, चना, ये सारी चीज़ें जो पूजा में लगती है, ये मिल रही थी। फिर यहाँ पे ये खिलौने वगैरह मिल रहे थे। तो सच बताऊं, मैंने वीडियो आधा किया है, मेरा दिल ही जानता है कि मैंने किस तरीके से उस वीडियो को क्रॉप किया है, क्योंकि मैं कितना, मतलब मैं आपको बोर नहीं करना चाहती थी, वरना इतनी अच्छी वीडियो थी। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर एक सेकेंड पार्ट फिर अपलोड कर दूंगी, बट मुझे बहुत लग रहा था कि मतलब मैं क्यों क्रॉप कर रही हूँ इतनी सारी चीज़ें। और ये है यहाँ का सुभाष चंद्र बोस चौराहा, जो PDA के द्वारा डेकोरेट किया गया है, लाइटिंग वगैरह की गई है। और अब आगे आपको देखने को मिलेगी वो शॉप जिन्होंने, मुझे लग रहा है कि सारा प्रॉफिट अपना डेकोरेशन में लगा दिया, या फिर इनको भाई इससे 1000 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये है सुनार की दुकान, और देखिए लाइटिंग क्या गजब की हुई है। और रुकिए, सामने से बराबर कंपटीशन मिल रहा है। सामने एक और सुनार की दुकान है ज्वेलरी की, जो गजब की सजाई हुई है। तो इस तरह से मतलब जैसे लग रहा है दोनों शॉप में डेकोरेशन का भी कंपटीशन चल रहा है। और उसके बाद में एक और शॉप, ये शॉप आई थिंक कपड़े की थी क्या, और यहाँ भी बहुत अच्छा दिवाली का डेकोरेशन था। तो दिवाली में बहुत ही अच्छा खर्च किया। फिर यहाँ पे आ गई ये शहीद वॉल,
और ये इसी तरह से, ये कोई डेकोरेशन नहीं है, ये वॉल इसी तरीके से बनाई गई है। इसका फुल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, उसमें लिंक मैं दे दूँगी इस वीडियो का। वो डे में बनाया गया है भाई, नाइट में इसका व्यू अलग ही है। और यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह भी ऑन है और लाइट पूरी जल रही है, तो ये रात में बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और ये था पूरा दशहरे का मार्केट और दिवाली की सजावट। तो अब मैं चल दी हूँ घर की ओर, और अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा दिवाली का फुल वीडियो पूरे वीक का, कि क्या क्या पूजा हमारे यहाँ हुई, कैसे कैसे डेकोरेशन किया मैंने, क्या क्या DIY किया, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में रहेंगी। और भाई दूज तक पूरा वीडियो रहेगा वो, और सारे आपको DIY भी देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी दिवाली।